बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम आचार्य सुदर्शन था। वे अत्यंत ज्ञानी थे और उनके शिष्यों की संख्या हजारों में थी। एक दिन उनके 4 शिष्य भक्तिराम, ज्ञानदास, कर्मसेन और साधकानंद उनसे मिलने आए और पूछा, गुरुदेव, क्या भक्ति, ज्ञान, कर्म और साधना ही पूरे ब्रह्मांड की गति को संचालित करते हैं? आचार्य सुदर्शन मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी से दूंगा। चारों शिष्य अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुरूप 4 अलग अलग नगरों की यात्रा पर निकल पड़े। भक्तिराम एक ऐसे नगर पहुंचे जहां लोग हर बात में ईश्वर को देखते थे। वे प्रेम और श्रद्धा से भरे थे और उनके लिए जीवन का हर कार्य ईश्वर की सेवा था। वे परस्पर प्रेम करते, भजन गाते और ईश्वर की महिमा का गान करते। लेकिन भक्तिराम ने देखा कि कुछ लोग केवल ईश्वर का नाम जपने में लगे रहते और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते। इससे समाज में अव्यवस्था भी थी। उन्होंने सोचा, भक्ति महान है, लेकिन यह तभी फलित होती है जब इसे कर्म के साथ जोड़ा जाए। ज्ञास एक दूसरे नगर पहुंचे जहां के लोग अत्यंत बुद्धिमान और तर्कशील थे। वे ग्रंथों का अध्ययन करते, तत्वज्ञान की चर्चा करते और हर बात का गहराई से विश्लेषण करते। लेकिन उन्होंने देखा कि ज्ञान प्राप्त करने की होड़ लोग अहंकारी होते जा रहे थे। वे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे और संसारिक जीवन से कटते जा रहे थे। ज्ञानदास ने सोचा, ज्ञान आवश्यक है, लेकिन जब तक इसे भक्ति और अच्छे कर्मों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, यह अहंकार का कारण बन सकता है। कर्मसेन एक तीसरे नगर पहुंचे जहां के लोग हर समय कार्यरत रहते थे। वे खेत जोतते, व्यापार करते, घर बनाते और नए नए आविष्कार करते। यह नगर अत्यंत संपन्न था। लेकिन कर्मसेन ने देखा कि निरंतर भागदौड़ में लगे रहने के कारण लोग मानसिक शांति खो चुके थे। वे केवल भौतिक सफलता के पीछे भाग रहे थे और आध्यात्मिकता से दूर हो चुके थे। उन्होंने सोचा, कर्म जीवन का आधार है, लेकिन यदि इसमें भक्ति और साधना का तत्व न हो तो यह केवल एक अंतहीन दौड़ बनकर रह जाएगा। साधकानंद एक ऐसे नगर पहुंचे जहां लोग ध्यान, योग और साधना में लीन रहते थे। वे गुफाओं में बैठकर ध्यान करते और अपने भीतर ईश्वर को खोजते। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग साधना के नाम पर समाज से कट चुके थे। वे संसार से विमुख हो गए थे और उनकी साधना केवल आत्मलाभ तक सीमित थी। साधकानंद ने सोचा, साधना आवश्यक है, लेकिन जब तक इसे कर्म, ज्ञान और भक्ति से जोड़ा नहीं जाता, यह अधूरी रहती है। चारों शिष्य अपनी अपनी यात्राओं से लौटे और अपने अनुभव गुरु को सुनाए। आचार्य सुदर्शन बोले, भक्ति बिना कर्म के निष्क्रिय हो जाती है। ज्ञान बिना भक्ति और साधना के अहंकार बन जाता है। कर्म बिना ज्ञान के अंधी दौड़ है और साधना बिना सेवा और प्रेम के अधूरी है। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल मिलकर पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं, उसी प्रकार भक्ति, ज्ञान, कर्म और साधना एक संतुलन में रहकर ही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। चारों शिष्यों को समझ आ गया कि सृष्टि के हर कार्य में ये 4 तत्व अंतर्निहित हैं। बिना भक्ति के कर्म अधूरे हैं, बिना ज्ञान के साधना दिशाहीन है और बिना कर्म के भक्ति व्यर्थ है। जो इन चारों को संतुलित कर लेता है, वही जीवन के सत्य को जान पाता है। आचार्य सुदर्शन ने कहा, सृष्टि में हर चीज इन्हीं 4 तत्वों से चल रही है। पक्षी घोंसला बनाता है, कर्म, वह इसे सुरक्षित रखने का ज्ञान रखता है। ज्ञान अपने अंडों की रक्षा करता है। भक्ति और भोजन की तलाश में ध्यान केंद्रित करता है। साधना। इसी तरह एक व्यक्ति को भी इन 4 तत्वों को संतुलित करके जीना चाहिए। भारतीय सनातन परंपरा में भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, विवेक, कर्म, कर्तव्य और साधना, योग व ध्यान को 4 मुख्य मार्ग माना गया है। ये केवल साधना के साधन नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि की कार्यप्रणाली इन्हीं के समन्वय से चलती है। महाभारत, भगवद गीता, उपनिषद और वेदों में इनके गहरे रहस्य बताए गए हैं। भगवद गीता 9.22 अनन्याश्चिंत्यन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो पूर्ण समर्पण से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनका योगक्षेम, रक्षा व पालन करता हूं। नारद भक्ति सूत्र 7वें परम प्रेम रूपा। भक्ति परम प्रेम का स्वरूप है। भक्ति के बिना सृष्टि अधूरी क्यों? श्रीकृष्ण और गोपियों की कथा इस बात को समझाती है। गोपियां पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ श्रीकृष्ण की भक्ति करती थीं। जब कृष्ण ने उनसे कहा कि वे तपस्या करें, तो गोपियों ने उत्तर दिया, हमें ज्ञान या वैराग्य की आवश्यकता नहीं, केवल तुम्हारे चरणों में प्रेमपूर्ण समर्पण चाहिए। भावार्थ, यदि ब्रह्मांड में प्रेम और श्रद्धा न हो तो संतुलन टूट जाएगा। भक्ति से व्यक्ति अहंकार मुक्त होकर प्रेमपूर्ण जीवन जीता है। भगवद गीता 4.39
श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धा रखने वाला, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही ज्ञान प्राप्त करता है। मुंडक उपनिषद 1 जनवरी 2005। सर्वे वेदा यत् पद्मामन्ति। सभी वेद उस परम सत्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब श्रीराम समुद्र से मार्ग मांगते हैं तो समुद्र चुप रहता है, लेकिन जब राम क्रोधित होते हैं और धनुष उठाते हैं तब समुद्र हाथ जोड़कर ज्ञान प्रदान करता है। हे प्रभु, जल स्वभाव से तरल है, इसलिए सेतु बनाना पड़ेगा। आप मुझे दंड देने के बजाय ज्ञान से मार्गदर्शन करें। भावार्थ, यदि सृष्टि में ज्ञान न हो तो अज्ञान के कारण अराजकता फैल जाएगी। विवेकपूर्ण ज्ञान ही सृष्टि को संतुलित रखता है। भगवद गीता 3.19 तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर। आसक्ति रहित होकर कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। यजुर्वेद 40.2 कुर्वन्नवः कर्माणि जिजीविषिच्छतं समाः। कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। महाभारत में अर्जुन युद्ध के लिए हतोत्साहित होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्मयोग का उपदेश देते हैं। हे पार्थ, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो। यदि सूर्य, वायु और पृथ्वी भी अपने कर्म छोड़ दें तो सृष्टि कैसे चलेगी? भावार्थ, यदि कोई केवल भक्ति या ज्ञान में ही लीन रहे और कर्म न करे तो संसार ठहर जाएगा। सृष्टि का हर कण कर्म कर रहा है, तभी जीवन संभव है। पातंजलि योग सूत्र 1.2 योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। कठोपनिषद 2 मार्च 2010 उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। जागो, उठो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। महर्षि वाल्मीकि पहले एक लुटेरे थे, लेकिन जब नारद मुनि ने उन्हें ध्यान और राम नाम जपने की साधना सिखाई तो वे एक ऋषि बन गए और रामायण की रचना की। भावार्थ, यदि ध्यान और साधना न हो तो मनुष्य जीवन में शांति नहीं पा सकता। ब्रह्मांड का हर कण एक लयबद्ध साधना में है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी सभी अपने मार्ग पर ध्यानस्थ हैं। वेद, उपनिषद और गीता बताते हैं कि भक्ति, ज्ञान, कर्म और साधना चारों का संतुलन ही सृष्टि की पूर्णता है। एक सुंदर दृष्टांत हनुमान जी का आदर्श संतुलन। हनुमान जी में चारों मार्गों का अद्भुत समन्वय था। भक्ति, श्रीराम के प्रति पूर्ण समर्पण। ज्ञान, वेदों के ज्ञाता और विवेकशील। कर्म, श्रीराम के कार्य में निस्वार्थ सेवा। साधना, चिरंजीवी होने के कारण सदा ध्यानस्थ। इसलिए वे सृष्टि के संतुलन का सर्वोत्तम उदाहरण है। जिस व्यक्ति में ये चारों संतुलित होते हैं वही सृष्टि के रहस्य को समझकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है, ज्ञान बिना कर्म व्यर्थ है, कर्म बिना साधना भटकाव है और साधना बिना प्रेम निरर्थक है। यह संतुलन ही पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। भक्ति को हृदय, हार्ट का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से जुड़ा हुआ है। जैसे हृदय पूरे शरीर को रक्त प्रदान करता है, वैसे ही भक्ति जीवन को ऊर्जा और आनंद देती है। गंगा नदी भक्ति को गंगा की तरह माना जाता है जो अपने प्रवाह में सबको समाहित कर लेती है। गंगा की तरह सच्ची भक्ति भी सबको जोड़ती है। चंद्रमा शांत और शीतल, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भक्त का मन भी चंद्रमा की तरह शीतल और निर्मल होता है। मीराबाई, वे श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक थीं। उनके लिए संसार का कोई बंधन नहीं था, केवल श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम था। हनुमान जी, उन्होंने भगवान राम के प्रति भक्ति के कारण अद्भुत शक्ति प्राप्त की। भक्ति बिना जीवन नीरस है, जैसे हृदय बिना शरीर निष्प्राण। प्रेम और श्रद्धा सृष्टि की आधारशिला है। यह व्यक्ति को अहंकार और द्वंद्व से मुक्त करती है। ज्ञान को मस्तिष्क, ब्रेन का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह बोध, विवेक और तर्क का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, वैसे ही ज्ञान पूरे जीवन को दिशा देता है। सूर्य, ज्ञान को सूर्य का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वह अंधकार, अज्ञान को दूर करता है और प्रकाश, बोध लाता है। हंस पक्षी, हंस को नीरक्षीर विवेक का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है। इसी प्रकार सच्चा ज्ञान सत्य और असत्य को अलग करने में सक्षम होता है। श्री कृष्ण का गीता उपदेश जब अर्जुन मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया और सत्य को देखने की दृष्टि दी। शंकराचार्य वेदांत के अद्वैत ज्ञान के द्वारा उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को समझाया। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी हो जाती है, जैसे बिना मस्तिष्क का शरीर केवल एक शरीर मात्र रह जाता है।
ज्ञान व्यक्ति को सत्य और असत्य का भेद समझने में मदद करता है, जिससे वह सही मार्ग चुन सके। कर्म को हाथ और पैर, लिम्स का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये क्रिया और कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हाथ और पैर बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, वैसे ही कर्म के बिना जीवन निष्फल हो जाता है। वृक्ष, ट्री, एक वृक्ष कर्मयोगी का प्रतीक है। वह फल देता है, छाया देता है, लेकिन स्वयं किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। नदी, रिवर, नदी निरंतर बहती रहती है, रुकती नहीं। इसी प्रकार कर्मयोगी भी रुकता नहीं, बस कर्तव्य करता जाता है। भगवान श्री राम, उन्होंने जीवन भर धर्म और कर्तव्य का पालन किया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न रही हो। महाभारत में कर्ण वे निष्काम कर्म का प्रतीक थे। दान देना, धर्म निभाना उनके जीवन का कर्म था। कर्म के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, जैसे हाथ पैर के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है। कर्म का संतुलन बहुत आवश्यक है। यह निस्वार्थ हो और धर्म के अनुसार हो, तभी यह जीवन को पूर्णता देता है। साधना को आत्मा, सोल का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह आत्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जैसे आत्मा शरीर को जीवंत रखती है, वैसे ही साधना जीवन को सार्थक बनाती है। हिमालय साधना का सर्वोच्च प्रतीक, क्योंकि यह शांति, स्थिरता और आत्मसंयम का संदेश देता है। कमल का फूल, यह संसार में रहकर भी निर्मल रहने का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे साधक संसार में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता। महर्षि पतंजलि योग और ध्यान के माध्यम से आत्मसंयम का मार्ग दिखाने वाले। गौतम बुद्ध, उन्होंने साधना के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया और फिर संसार को इसका उपदेश दिया। साधना व्यक्ति को स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करती है। यदि आत्मा से संपर्क न हो तो शरीर केवल एक मशीन बनकर रह जाता है। इसी तरह साधना के बिना जीवन मात्र सांसों की गिनती रह जाता है। भक्ति का तात्पर्य केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम भक्ति या प्रेम में होते हैं तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं, जो हमें आनंद और मानसिक शांति देते हैं। मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलेमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा दी, जिसमें बताया गया कि कैसे प्रेम, सहानुभूति और जुड़ाव हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। समाज में भक्ति केवल ईश्वर तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों, समाज और कार्य क्षेत्र में भी दिखती है। यदि कोई व्यक्ति अपने काम, कला, विज्ञान, समाज सेवा के प्रति भक्ति रखता है तो वह उसमें गहरे समर्पण से जुड़ता है। स्टीव जॉब्स ने अपनी क्रिएटिविटी के प्रति भक्ति रखी, जिससे उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी बनाई। बिना भक्ति, समर्पण और प्रेम के व्यक्ति अपने कार्य और समाज से नहीं जुड़ सकता। यह मनोवैज्ञानिक रूप से मोटिवेशन, प्रेरणा का आधार है। ज्ञान को तर्कशील बुद्धिमत्ता, लॉजिकल इंटेलिजेंस और विश्लेषणात्मक सोच से जोड़ा जाता है। हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन्स और सिनेप्टिक कनेक्शन के माध्यम से सूचना को प्रोसेस करता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आज मशीन लर्निंग, एआई भी ज्ञान का एक रूप है। यह डेटा को प्रोसेस करता है और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। लेकिन मशीनों में भक्ति और भावनाएं नहीं होती, इसलिए वे केवल संग्रहित ज्ञान पर आधारित होती हैं, जबकि मनुष्य में अनुभवजन्य ज्ञान, एक्सपीरियंशियल नॉलेज होता है। समाज में ज्ञान का संतुलन होना जरूरी है। केवल तर्कशील ज्ञान बिना भक्ति और भावना के मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। नाजी वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक प्रयोग किए, लेकिन उनमें मानवीय भावना नहीं थी, इसलिए उनका ज्ञान विनाशकारी बना। ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब वह भक्ति, संवेदनशीलता और कर्म, व्यवहारिकता से जुड़ा हो। यह डेटा प्रोसेसिंग, निर्णय क्षमता और नवीनता का आधार है। कर्म का मतलब केवल आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह डायनेमिक सिस्टम का सिद्धांत है। न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह भी कर्म के सिद्धांत जैसा है। मनोविज्ञान में हैबिट साइकिल, हैबिट लूप की अवधारणा बताती है कि व्यक्ति का कर्म उसके विचारों और आदतों से निर्धारित होता है। कर्म को प्रोडक्टिविटी और अनुशासन से जोड़ा जा सकता है। इकिगाई जापानी सिद्धांत कहता है कि जब व्यक्ति को उसके कर्म में आनंद मिलता है, तब वह जीवन में सफल होता है। एलोन मस्क और बिल गेट्स ने अपने कर्म, इनोवेटिव थिंकिंग से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। बिना कर्म के समाज में केवल विचार और भावना होगी, लेकिन विकास नहीं होगा। कर्म एक्शन, एथिक्स और सामाजिक प्रगति का आधार है। यह फिजिक्स, साइकोलॉजी और प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है।
साधना का अर्थ केवल योग और ध्यान नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्यान करने से ब्रेन वेव पैटर्न अल्फा थीटा वेव्स बदलते हैं, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार साधना से मनुष्य अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस तक पहुंचा सकता है। मेडिटेशन ध्यान करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जिससे निर्णय क्षमता और ध्यान बढ़ता है। मिट के रिसर्चर्स ने पाया कि साधना से अमिगडाला, जो भय और गुस्से को नियंत्रित करता है, शांत होता है। शून्यता जीरो पॉइंट एनर्जी की अवधारणा बताती है कि ब्रह्मांड में हर जगह ऊर्जा है। साधना का अर्थ इस ऊर्जा से जुड़ना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम कॉन्शियसनेस भी साधना से जुड़े हैं। साधना मानसिक शांति, न्यूरोलॉजिकल बैलेंस और ऊर्जा नियंत्रण का आधार है। यह मेडिटेशन, न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। भक्ति बिना भावना नहीं, ज्ञान बिना विवेक नहीं, कर्म बिना क्रिया नहीं और साधना बिना शांति नहीं, चारों का समन्वय ही पूर्णता है। आइए इन चार तत्वों से प्रेरित कुछ नए विचारों की खोज करें। भक्ति केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। जैसे प्राचीन काल में भक्तों की संगति से ऊर्जा उत्पन्न होती थी, वैसे ही आज हम एआई और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करके एक सामूहिक वैश्विक चेतना बना सकते हैं। नया विचार, एआई एनेबल्ड इमोशनल नेटवर्क। कल्पना करें एक ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्लेटफॉर्म जो मनुष्यों की भावनाओं को समझकर उन्हें मानसिक शांति और प्रेरणा दे सके। उदाहरण, स्पिरिचुअल एआई असिस्टेंट जो आपकी भावनात्मक स्थिति को समझकर आपको सही ध्यान, संगीत या विचार सुझाए। आईओटी आधारित स्मार्ट मेडिटेशन स्पेसेस जो वातावरण के अनुसार ऊर्जा को नियंत्रित कर सकें। भारतीय दर्शन का ज्ञान केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि यह व्यापक दृष्टिकोण, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव और स्व-अन्वेषण सेल्फ इंक्वायरी की प्रणाली है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली विश्लेषणात्मक एनालिटिकल है, लेकिन यह आत्मचिंतन और अनुभवजन्य ज्ञान पर केंद्रित नहीं है। नया विचार, एआई बेस्ड वेदांतिक रिसर्च सिस्टम। कल्पना करें एक एआई सिस्टम जो भारतीय वेदों, उपनिषदों और दर्शन ग्रंथों को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर नए सिद्धांत विकसित करे। यह सिस्टम प्रश्न पूछकर इंटरैक्टिव वेदांतिक लर्निंग कर सकता है, जिससे विद्यार्थी ज्ञान को गहराई से समझ सके। प्रयोगात्मक क्षेत्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और अद्वैत वेदांत का अध्ययन। संस्कृत और एआई का संयोजन, मशीन लर्निंग के माध्यम से शास्त्रों का नया विश्लेषण। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि यह प्रभाव, इंपैक्ट और उद्देश्य पर्पस से जुड़ा हुआ है। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में लोग केवल लाभ कमाने में लगे हैं, लेकिन कर्मयोग का सिद्धांत संतुलन और मानवीय मूल्यों पर बल देता है। नया विचार, डिसेंट्रलाइज्ड कर्मा इकोनॉमी। कल्पना करें एक ब्लॉकचेन आधारित आर्थिक प्रणाली जहां लोगों के अच्छे कर्मों, जैसे दूसरों की मदद करना, शिक्षा देना, को डिजिटल रूप से मान्यता दी जाए और इसका मूल्यांकन हो सके। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो केवल पैसे पर आधारित न हो, बल्कि नैतिकता और समाज कल्याण पर भी केंद्रित हो। प्रयोगात्मक क्षेत्र, ब्लॉकचेन आधारित सोशल इंपैक्ट क्रेडिट। कंपनियों के लिए एथिकल प्रोडक्टिविटी मॉडल जो केवल मुनाफे पर नहीं, बल्कि कर्म संतुलन पर केंद्रित हो। ध्यान और साधना केवल आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह मस्तिष्क की तरंगों, ब्रेन वेव्स और ऊर्जा संतुलन का विज्ञान है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्यान करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है और मानसिक क्षमता बढ़ती है। नया विचार, न्यूरोस्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। कल्पना करें एक ऐसा हेडसेट या बायोफीडबैक डिवाइस जो आपकी ध्यान अवस्था को मापकर आपके मानसिक संतुलन को सुधार सके। यह सिस्टम व्यक्ति की एनर्जी सिग्नेचर को पढ़कर उन्हें अनुकूल साधना प्रक्रिया प्रदान कर सके। प्रयोगात्मक क्षेत्र, वीआर और एआर आधारित ध्यान अनुभव, इमर्सिव मेडिटेशन। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई आधारित समाधि अनुभव। अगर हम भारतीय आध्यात्मिक सिद्धांतों को आधुनिक विज्ञान, तकनीक और समाजशास्त्र के साथ जोड़े, तो हम संतुलित, नैतिक और उच्च चेतना वाली सभ्यता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम सही दिशा में काम करें, तो भारतीय ज्ञान केवल इतिहास का विषय नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की आधारशिला बनेगा। सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संयोग से ही मानवता का अगला स्वर्णयुग संभव है।